हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ओनली माइंड की पार्ट 8 एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो लेट्स गो। अगले दिन सुबह सन की चमकती हुई रोशनी तायोंग के ऊपर आके गिरता है और तायोंग अपने हाथों से अपनी आइज़ को क्यूटली रब करते हुए अपनी आइज़ को ओपन करता है। कुछ सेकंड बाद तायोंग को पिछली रात की मेमोरीज आने लगता है और वो अचानक से तायोंग डर जाता है और पैनिक करने लगता है। उसकी शरीर शिवर करने लगता है। तभी जोंगकुक अपनी आइज़ ओपन करके तायोंग को शिवर करते हुए देखकर जोंगकुक जल्दी से बोलता है, लव, क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो तुम शिवर क्यों कर रही हो? तायोंग अचानक से रोने लगता है और अपने आइज़ ऑफ करते हुए बोलता है, मैं और कभी भी भागने की ट्राई नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और अपने हाथों से जोंगकुक को हिट करने लगता है। ये देखकर जोंगकुक अपनी सैड वॉइस के साथ बोलता है, लव, तुम्हें फोर्स नहीं करेगा कौन अब? प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, मत रो, मुझे दर्द होता है तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर, प्लीज़ चुप हो जाओ। ये बोलते हुए जोंगकुक अपने हाथों से तायोंग की हेयर को सहलाते हुए बोलता है, चुप हो जाओ अभी, और उसको सॉफ्टली किस करने लगता है। तायोंग जो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, बट जब जोंगकुक की फेस को देखता है तभी वो अचानक से फिर से हिचकियाँ लेने लगता है और उसकी आईज जो फूल गया था और फेस भी रेड हो गया था। जोंगकुक अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? मत डरो, मैं और कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मैं गलती किया हूँ और मैं पनिशमेंट डिज़र्व करता हूँ, पर मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा नहीं हूँ। मुझे पता था अगर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करता तो तुम मुझे कभी भी प्यार नहीं देते और मुझसे भागते रहते। तुम भाग जाते हो उस बॉयफ्रेंड के साथ और मैं ऐसा कुछ नहीं देख सकता, पर तुम्हें मेरे साथ रहने की आदत डाल लेना होगा। ठीक करके आदत डाल लो, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और कभी भी सैड होने नहीं दूँ। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, बट एक बात, इसे तुम वार्निंग समझो या रिक्वेस्ट, तुम इस मेंशन के बाहर नहीं जा सकते। अगर तुमने हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारे अपने को हर्ट कर दूंगी और मैं तुम्हारे लिए पूरी की पूरी पागल हूँ। तायोंग जो अपनी क्राइंग आइज से जोंगकुक को देख रहा था और उसे घूर रहा था, वो बोलता है, तुम तो मुझे प्यार नहीं करते हो ना, तो क्यों कर रहे हो ऐसा? ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। और तुमने एक बार मुझे देखते ही मुझे कैसे इतना ज़्यादा प्यार कर लिया, जो तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मेरे लिए पागल हो। जोंगकुक तायोंग को अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, किसने कहा मैंने तुम्हें एक बार देखा है? मैंने तुम्हें कई बार देखा है। और हाँ, मैं पागल ज़रूर हूँ, बट मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ और मैं इसे गलती नहीं समझूंगी और रिग्रेट भी नहीं करूँगी कि मैंने तुम्हें फोर्स किया है, क्योंकि मुझे पता था ऐसे मैं तुम्हें पा जाऊँगी। मैं तुम्हारे लिए पागल भी हूँ और बहुत सीरियस और पॉसेसिव भी हूँ। अदर साइड योंगी जो उस दिन की मोमेंट को भूल नहीं पा रहा था और वो मन में बोलता है, जिमिन कितनी क्यूट है। उसे पता था अगर वो तब कुछ नहीं बोलता तो उस बेबी गर्ल क्राई करने लगता, इसलिए उसने वो फनी से एक्ट किया। ये कितना क्यूट है, यह सोचते हुए योंगी की फेस में एक लिटिल स्माइल आ जाता है। दूसरी तरफ जिमिन क्लास में था और अपनी फ्रेंड ताई को मिस कर रहा था और बोलता है, कब तुम फिर से कॉलेज जाओगे? जिमिन तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। ये बोलते हुए जिमिन पाउट करने लगता है। क्लास ख़त्म होते ही जिमिन क्लास के बाहर आ जाता है और तभी योनो पीछे से आके जिमिन को हक कर लेता है। एक्चुअली योनो जिमिन के बॉयफ्रेंड है, बट ताई के साथ योनो का बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है। बट ताई कभी कभी योनो से मिलने के लिए कॉलेज के बाहर भी कैफ़े में जाता है, क्योंकि जिमिन और योनो के फाइट को ख़त्म करने के लिए ताई को इंटरफेयर करना पड़ता है, बिकॉज ही इज़ द मैच मेकर। जिमिन पीछे मुड़कर योनो को देखकर एक क्यूट स्माइल देते हुए उसकी फोरहेड पे किस करता है। योनो अपनी बॉयफ्रेंड को ज़ोर से हक करता है। तभी पीछे से योंगी की गार्ड जो उन दोनों को देख रहा था और उन दोनों की पिक्चर खींच रहा था,
गार्ड योंगी को कॉल करता है। 2 मिनट बाद योंगी अपनी फ़ोन को उठाते हुए बोलता है, इस वक्त क्यों कॉल कर रहे हो? मैं क्लास में हूँ। गार्ड डरते हुए बोलता है, सर वो जिमिन सर। योंगी बोलता है, जिमिन। फिर आगे की भी कुछ बोलो, मुझे एंग्री मत करो। गार्ड जल्दी जल्दी में बोलने लगता है, जिमिन सर उनकी बॉयफ्रेंड यूनो के साथ हैं और वो लोग किस भी कर रहे थे सर। ये सुनते ही योंगी अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। ये देखकर प्रोफेसर बोलता है, योंगी क्या हुआ तुम्हें, कुछ प्रॉब्लम है? योंगी नहीं बोलकर क्लास से बाहर आ जाता है। प्रोफेसर ने भी उसको कुछ भी नहीं बोला। फैमिली का सन है और मीन किम और जियोन फैमिली इस कॉलेज का सबसे बड़े इन्वेस्टर है और हर साल कॉलेज को फंड देता है। योंगी जब से जिमिन को देखा था तब से वो जिमिन को पसंद करता है, बट उसकी रूड ऑरा और अपनी बिहेवियर की वजह से वो नहीं बोल रहा था। और उस दिन जिमिन के पीछे 2 गार्ड और एक हैकर को लगा दिया था और इन तीनों से जिमिन की हर एक टाइम के न्यूज़ योंगी को देता है। बट इतने दिन जिमिन और यूनो एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, बट अभी जिमिन ने यूनो को माफ़ कर दिया था। योंगी जल्दी से जिमिन की क्लास के बाहर आ जाता है, पर आके देखता है जिमिन कॉलेज में नहीं था और वो घर चला गया था। तभी योंगी गार्ड को कॉल करता है और बोलता है, जिमिन को फॉलो करो। 24 आवर के लिए उसके सारे के सारे न्यूज़ मुझे चाहिए, कहीं भी उसे अकेला मत छोड़। ये बोल के योंगी कॉल कट कर देता है। बट तभी हैकर योंगी को कॉल करता है और बोलता है, सर वो जिमिन की फ़ोन पर मैसेज पॉपअप हो रहा है। योंगी अपनी शांत वॉइस में बोलता है, मैसेज को मेरी ईमेल पर भेजो और उसकी फ़ोन के गैलरी और सोशल मीडिया सब के पासवर्ड मुझे चाहिए और अभी के अभी मेरी ईमेल में सब भेजो। ये बोलकर योंगी फ़ोन कट कर देता है और योंगी सैड होके स्टडी रूम के अंदर आ जाता है। चेयर पर बैठते हुए योंगी जिमिन की बेस्ट लाइट को देख रहा था, जो उस दिन वो छोटे बच्चे के साथ बात करते हुए जिमिन उस जगह पे गिरा दिया था। जिमिन के जाने के बाद योंगी जो बेस्ट लाइट को उस जगह से उठा लेता है और अपने पास रख देता है। तभी योंगी टेबल पर अपने सर रख के जिमिन की बातें सोचते हुए सो जाता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड अगर आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो आप लोग। बाय।